हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज इस वीडियो में हम पंक्चुएशन के बारे में पढ़ेंगे और पंक्चुएशन का एक पोर्शन लेंगे जिसे कहते हैं फुल स्टॉप। तो एक्चुअली पंक्चुएशन क्या होता है कि जब भी हम कुछ लिखते हैं या बोलते हैं तो उस समय अपनी बात को क्लियर करने के लिए कहीं हम रुकते हैं, कहीं थोड़ा सा रुकते हैं, कहीं रुक करके फिर आगे बढ़ते हैं, कहीं एक वर्ड के बारे में कुछ बताते हैं। तो इन सब प्रक्रिया के लिए हम जिन प्रतीकों का, जिन चिन्हों का, मार्क्स का यूज़ करते हैं उसे कहते हैं हम पंक्चुएशन मार्क। देन पंक्चुएशन इज़ द करेक्ट यूज़ ऑफ वेरियस stops and marks in writing designed to make the meaning of the sentence or passage clear। तो पंक्चुएशन क्या होता है कि विराम चिन्ह विभिन्न मार्क्स यानी कि प्रतीकों की वो प्रणाली है जिसका उपयोग लिखित वाक्य या पैसेज के अर्थ को क्लियर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लेंगे फुल स्टॉप को, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम। ये है आपका फुल स्टॉप या पूर्ण विराम। आप सब ने देखा होगा सेंटेंस के लास्ट में लगा रहता है। देन अब हम फुल स्टॉप तो देखेंगे, लेकिन फुल स्टॉप को के बारे में आगे कुछ बताने के पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे कि पंक्चुएशन मार्क क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देन फॉलोइंग्स आर द मोस्टली यूज्ड पंक्चुएशन मार्क्स, है ना। तो ये इस तरह से हैं। पहला जो है ये है फुल स्टॉप, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम। क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। देन क्वोटेशन मार्क, दो डबल कॉमा के बीच में, सिंगल कॉमा के बीच में अगर कोई बात कही जाती है जिसे कहते हैं अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। देन कॉमा यानी कि अल्प विराम, हाइफन यानी कि योजक। देन डैश यानी कि निर्देशक या रेखांकन चिन्ह। देन एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि विस्मयबोधक चिन्ह। कोलोन उपविराम, सेमीकोलोन अर्धविराम चिन्ह। देन पैरेंथेसिस कोष्ठक, स्क्वायर पैरेंथेसिस स्क्वायर के रूप में बना हुआ कोष्ठक। देन कर्ली ब्रैकेट, कर्ली बना हुआ ब्रैकेट। एलिप्सिस, है ना। तो एलिप्सिस जिसे हम कहते हैं पदलोप चिन्ह, हिंदी में कहते हैं, है ना। देन है एपोस्ट्रॉफी, देन फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश। और इसके अलावा भी कुछ और फुल स्टॉप के अलावा इन जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं इनके अलावा भी कुछ और ऐसे सिंबल्स हैं जो कि पंक्चुएशन में यूज़ किए जाते हैं। एम्परसैंड और के सेंस में यूज़ किया जाता है, एंड के सेंस में। ऐट सिंबल, एट द रेट ऑफ, आपने देखा होगा कि ईमेल वगैरह में लगता है। एस्टरिस्क, एस्टरिस्क में तारांकित किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद है टिल्ट, कैरेट मार्क एंड लाघव चिन्ह। तो ये कुछ और पंक्चुएशन मार्क हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फुल स्टॉप के बारे में, आगे की पढ़ेंगे। फुल स्टॉप मेक्स ए लॉन्गर पॉज देन कॉमा और सेमीकोलन। तो ये फुल स्टॉप जो होता है पॉज यानी रुकना या ठहराव या विश्राम के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये कॉमा और सेमीकोलन से ज़्यादा थोड़ा सा लंबा विराम देने के लिए, रुकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट्स ऑल्सो नोन एज पीरियड एंड इज़ चीफली यूज टू एंड ए सेंटेंस। इसको पीरियड या अवधि के रूप में भी जाना जाता है और मुख्य रूप से
वाक्य समाप्त करने के लिए फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, नहीं कि जहाँ फुल स्टॉप लग गया वहाँ हमारा वाक्य क्या होता है, ख़त्म हो जाता है. सो इट्स मोस्टली यूज्ड एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस. और यही कारण है कि मुख्य रूप से डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में इनका यूज़ होता है. तो यहाँ भी आप देखिए कि सारे सेंटेंस हमारे इनके लास्ट में क्या यूज़ हुआ है, फुल स्टॉप का यूज़ हुआ है. यानी कि जहाँ जहाँ सेंटेंस ख़त्म हुए हैं वहाँ वहाँ फुल स्टॉप का यूज़ हुआ है. देन ए फुल स्टॉप इज़ यूज्ड. तो फुल स्टॉप जो है हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं सबसे पहले ये देखेंगे और फिर उनके एग्ज़ाम्पल को भी देखेंगे. तो फुल स्टॉप इज़ यूज्ड टू मेक द एंड ऑफ ए सेंटेंस. कोई सेंटेंस जब ख़त्म होता है तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप का हम यूज़ करते हैं. देन टू मेक द एंड ऑफ कमांड, इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट. तो ये सेंटेंस कमांड, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस और रिक्वेस्ट क्या बताते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस बताते हैं कि जहाँ किसी को आदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, कोई सलाह दी जाती है या कोई निवेदन करके अपनी बात ख़त्म की जाती है तो उसके अंत में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं. आफ्टर एब्रीविएशन, ठीक है, एब्रीविएशन यानी संक्षिप्त अक्षर जो होते हैं उनके अंत में भी हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं. ये सारे एग्जाम्पल में आप आगे देखेंगे. देन आफ्टर एन इनिशियल. इनिशियल क्या होते हैं कि नाम का जो प्रारंभिक अक्षर होता है उसको लिखने के बाद. एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस कंटेनिंग इनडायरेक्ट क्वेश्चन. अगर किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में प्रश्न है तो उसके बाद भी फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं. क्योंकि डायरेक्ट में तो क्वेश्चन रहता है लेकिन इनडायरेक्ट में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो उस क्वेश्चन को हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, यानी कि पहले सब्जेक्ट लगाते हैं फिर वर्ब लगता है. तो इस तरह से सेंटेंस हमारा एक नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस बन जाता है और उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप ऐड करते हैं. नेक्स्ट, अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें भी यूज़ करते हैं. .com, .in लगाते हैं, URL में लगाते हैं या ईमेल एड्रेस में भी हम डॉट के रूप में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं. तो चलिए एक एक एग्जाम्पल हम लेते हैं. सबसे पहला हम लेते हैं एट द एंड ऑफ ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस. क्या होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस? आई एम ए टीचर, फुल स्टॉप. शी लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल. उसे फुटबॉल खेलना पसंद है, बात खत्म हुई, फुल स्टॉप. माई फादर डजेंट लाइक कॉफ़ी. भाई मेरे पिताजी को तो कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, बात ख़त्म, फुल स्टॉप. आई विल ट्राई माई बेस्ट. जितना हो सकेगा उतना अच्छे से अच्छा करने का मैं प्रयास करूँगा. तो ये सारे एग्जाम्पल है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के जिनके अंत में क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है. नेक्स्ट हम देखेंगे एट द एंड ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं कि ऐसे सेंटेंस जिसके द्वारा हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को सलाह देते हैं या मना करते हैं या फिर उनसे कोई निवेदन किया जाता है, समझाइश दी जाती है, तो ऐसे सेंटेंस जो हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, प्लीज़ ओपन द डोर, है ना, प्लीज़ लग गया तो यहाँ पर क्या हो गया, निवेदन हो गया. और अगर डायरेक्टली कहते ओपन द डोर, दैट इज़ कि आदेश हो गया, कमांड हो गया. डोंट मूव, दोनों हो सकता है, बहुत बारीक सा डिफरेंस रहता है. डोंट मूव अगर आपके टीचर कह रहे हैं देन इट इज़ एन कमांड, और अगर आपके खेल में आपका साथी कह रहा है डोंट मूव, मतलब कि ये आपका क्या हो गया, एडवाइस हो गया. क्लीन योर रूम नाउ,
ये आपको कमांड किया जा रहा है। बी पंक्चुअल, सलाह दी जा रही है। वाटर द प्लांट्स, निवेदन की भी किया जा सकता है और सलाह भी दी जा सकती है। नेक्स्ट, आफ्टर एब्रीविएशंस, ठीक है। तो एब्रीविएशंस के नाम, एब्रीविएशंस क्या होते हैं? ऐसे नाम जो सामान्यतः संक्षिप्त रूप में लिखे जाते हैं और ये माना जाता है कि इसका फुल फॉर्म सामने वाले को मालूम ही होगा। तो होता है लंबा चौड़ा नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में उसको लिख दिया जाता है कि सबको मालूम तो है ही सही। जैसे मिस्टर अब्राहम इज़ आवर HOD, HOD यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। He completed his PhD, that is Doctor of Philosophy. He will go there at 9 PM. Mostly used word है ये PM and AM. Then PM antemeridum, शाम के समय क्या बात है ना। My email address is, ठीक है, ईमेल है ना। अब ये ईमेल आप सुनते होंगे, क्या होता है ईमेल? इलेक्ट्रॉनिक मेल, दैट इज़ मैसेजेस ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड बाय डिजिटल कंप्यूटर्स थ्रू अ नेटवर्क। देन नासा इज़ ए रिसर्च सेंटर। फुल फॉर्म क्या है नासा का? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये जो नासा है ये मुख्य रूप से अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रम करता है और कृत्रिम उपग्रहों की मदद से सौरमंडल और अंतरिक्ष के बारे में जानकारी एकत्रित करता है। तो ये हुए एब्रीविएशंस। आप देखिए हर एब्रीविएशन के बाद में HOD के बाद में सब जगह फुल स्टॉप लगा है, डॉट लगा है ना। PhD के बाद में, PM के बाद में, ठीक है। तो इस तरह से इनका यूज़ हम करते हैं। देन आफ्टर इनिशियल्स, तो इनिशियल क्या होते हैं? नाम के प्रारंभिक अक्षर। सी दामोदर इज़ माई नेबर, ठीक है। तो अब हमें आपको नहीं मालूम है कि सी का क्या अर्थ होता है, लेकिन ये जहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ से इनकी फैमिली है, वहाँ के लोगों को मालूम है कि सी का फुल फॉर्म होता है चंद्रमोहन। XYZ कुछ भी हो सकता है और ये इनके किसी पूर्वज का नाम है जो ये अपने नाम के साथ कैरी करते हैं। तो सी दामोदर इनिशियल नाम, सी अपने पूर्वज का रख दिया, दैट स्टैंड्स फॉर चंद्र मोहन। देन डॉक्टर APJ अबुल कलाम वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो APJ यानी कि जैसे ही हम देखते हैं A का जो फुल फॉर्म होता है अबुल, P यानी पकीर, J यानी जैनुलैब्दीन, है ना। तो इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और ये हमारे देश के द बेस्ट प्रेसिडेंट्स में से एक रहे हैं, ठीक है। ये इतनी प्रसिद्ध पर्सनालिटी हैं कि अगर हम APJ अबुल कलाम कहते हैं तो दो ही इमेज दिमाग में आता है, या तो इनका फुल फॉर्म अबुल पकीर जैनुलैब्दीन अब्दुल कलाम, या फिर आता है मिसाइल मैन का नाम। तो ये कमाल है इनिशियल्स का, है ना। T.S. Eliot इज़ माई फेवरेट पोएट। TS यानी कि T फॉर थॉमस, S फॉर स्टर्नस। तो ये कौन थे? T.S. Eliot। ये अपने युग के महानतम अंग्रेजी साहित्य के विभूतियों में से एक थे, वेल नोन पर्सनालिटी थे। अब आप किसी से कहिए थॉमस स्टर्नस तो शायद लोग इतना नहीं पहचानेंगे जितना वो T.S. Eliot के नाम से पहचानेंगे, यानी कि उनके इनिशियल के नाम से। इसी तरह J.K. रॉलिंग इज़ ए ब्रिटिश राइटर। तो J.K. रॉलिंग यानी जॉन कैथोलिन रॉलिंग, जो कि एक ब्रिटिश राइटर थी। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अब आते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखिए शी आस्क्ड, अब यहाँ पर कंजंक्शन हमारा लग गया है इफ़, और क्या हो गया? आई लाइक्ड कॉफ़ी, है ना। आई लाइक्ड सब्जेक्ट एंड देन वर्ब।
तो अफर्मेटिव हो गया है, लास्ट में क्या यूज़ हुआ है, फुल स्टॉप। इसी तरह आई वॉन्डर वेदर लगा है, वेदर कंजंक्शन लिखा है, एन इज़ हैप्पी, एन सब्जेक्ट इज़ वर्ब, अफर्मेटिव हो गया है, इस कारण से हमने फुल स्टॉप लगाया है। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम इट वॉज, सब्जेक्ट एंड वर्ब। आई वॉन्टेड टू नो वेयर यू आर, वेयर कंजंक्शन के रूप में यूज़ हुआ है, यू सब्जेक्ट आर वर्ब अफर्मेटिव फॉर्म में, देन फुल स्टॉप इज यूज्ड। आई वॉज वॉन्डरिंग इफ दे स्पीक इंग्लिश, दे सब्जेक्ट स्पीक वर्ब। तो यहाँ पर जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों को, तो सब्जेक्ट पहले ले आते हैं और वर्ब को बाद में रखते हैं, यानी कि फॉर्म अफर्मेटिव बन जाता है और लास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। देन फुल स्टॉप इज़ यूज्ड इन वेबसाइट, URL एंड ईमेल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए 1234@example.com, ठीक है, ये सब आपने देखा होगा, ऐसे ही बना हुआ है, कोई किसी वेबसाइट का नेमली नहीं है, www.business.in, ठीक है, इसे blog.com, www.computerclassroom है ना। तो इस तरह से हम फुल स्टॉप के पहले कम यूज़ होते थे, अब ज़्यादा होने लगे हैं क्योंकि नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, नई नई जगह इनको यूज़ किया जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द यूज़ ऑफ फुल स्टॉप in this video. Thank you. Thanks for watching the video.